ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। 11 माता की जय। प्रिय भक्तों, आज माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को सट तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आइए आज हम श्रवण करते हैं सट तिला एकादशी व्रत की पावन कथा। आज ही मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति और सट तिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। सट तिला एकादशी के दिन तिल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस एकादशी को सट तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का विशेष महत्व है। शास्त्रों में तिल को पितृदोष नाशक, पाप शुद्ध करने वाला और पुण्यदायक माना गया है। इस दिन तिल का दान, हवन न केवल खुद के दोषों को दूर करने के लिए किया जाता है, बल्कि पूर्वजों की मुक्ति के लिए भी किया जाता है। जो व्यक्ति आर्थिक संकट, कर्ज और गरीबी से जूझ रहा हो, उसके लिए यह एकादशी अत्यंत फलदायी मानी जाती है। सट तिला एकादशी पर तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिलोदक, तिल का पानी पीना या तिल का तर्पण करना, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान। इस प्रकार से तिल का 6 रूपों से प्रयोग करने के कारण यह एकादशी सट तिला एकादशी कहलाती है। तो आइए मन में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए श्रवण करते हैं सट तिला एकादशी की पौराणिक कथा। अगर यह कथा आप पूजा के समय सुन रहे हैं तो हाथ में पुष्प और दक्षिणा लेकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए कथा का श्रवण करें। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। 11 माता की जय। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं हम गणेश भगवान की पावन कथा से। एक बुढ़िया माई थी जो रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो मिट्टी के गणपति रोज बनाए और वो रोज गल जाए, क्योंकि जब उनकी पूजा करती तो वह गल जाते थे। उसके घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बुढ़िया माई के मन में आया कि क्यों ना हम पत्थर के गणेश जी बनवा लें इन लोगों से कह के, तब हमारे गणेश जी कभी गलेंगे नहीं, क्योंकि जब भी मैं उनकी मूर्ति बनाती हूँ वह गल जाते हैं। वो वहां जाकर बोली, हे कारीगरों, मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में बुढ़िया माई हम तेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ना चिनेंगे। इस बात को सुनकर बुढ़िया माई को बड़ा क्रोध आया। बोली, बेटा, मैं तो भगवान की मूर्ति बनाने के लिए कह रही हूँ, जिसको करने से शायद तुम्हारी परेशानी दूर हो जाती, लेकिन कोई बात नहीं। और गुस्से में बुढ़िया माई बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और सेठ जी की दीवार टेढ़ी हो गई। अब मिस्त्री जब भी दीवार चिने वो टेढ़ी हो जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। तब वहां खड़े मिस्त्री कहने लगे, सेठ जी, एक बुढ़िया आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से ही हम दीवार सीधी बना रहे हैं, लेकिन बनती ही नहीं और वह टेढ़ी हो जाती है और उस दीवार को हम गिरा देते हैं। यह सुनकर सेठ ने कहा, ऐसा करो, तुम बुढ़िया माई को बुला कर लाओ। जब बुढ़िया माई को बुला कर लाए तो सेठ ने बुढ़िया माई से कहा, हम तेरा सोने का गणेश दी गढ़ देंगे, बस आप हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ दिया और सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी करी विनायक, वैसे ही हम सबकी करना। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबके मनोरथ को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक समय दालभ ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे महाभाग, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नत देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप मुझे कहिए। पुलस्त्य ऋषि कहने लगे, हे महाभाग,
आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लाभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। मुख्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। इस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं। इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्व भावन, हे सुब्राह्मण, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी के सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ ब्राह्मण को दान करें, अर्थात घड़े का दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल स्नान और तिल भोजन दोनों ही श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतनी ही 1000 वर्ष स्वर्ग को वास करता है। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु जी से यही प्रश्न किया था और भगवान जी ने जो सठ तिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा था सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक तुम इसका श्रवण करो। प्राचीन काल में मृत्यलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इस व्रत के कारण उसका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी और उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान भी नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि में अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के देश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग को आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी, प्रभु, मैंने अनेक व्रत किए, तप आदि भी किया, आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। जब वह आवाज लगाएं तो उनसे कहना कि पहले आप मुझे सटतिला एकादशी का महत्व और उसका पुण्य बताओ, तभी मैं द्वार खोलूंगी। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह घर आ गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सटतिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहो। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथन अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न, वस्त्र आदि सभी सामग्रियों से भर गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है।
प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय, लक्ष्मी मैया की जय, तुलसी मैया की जय। आइए अब दूसरी कथा सुनते हैं। एक समय काशी नगरी में एक आदमी बहुत ही गरीबी से जीवन जिया करता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा किया करता था। लेकिन जब कभी भी उसकी लकड़ी ना बिकने के कारण कमाई नहीं होती थी, तो वह अपने बच्चों के साथ भूखा ही सो जाया करता था। एक दिन जब वह लकड़ी काटकर शहर की ओर जा रहा था, तब उस शहर के एक सेठ ने उससे उसकी सारी लकड़ियां खरीद ली। जब वह उन लकड़ियों को उस सेठ के घर पहुंचाने के लिए पहुंचा, तो उसने पाया कि वहां किसी चीज की तैयारी बड़े जोर शोर से चल रही है। सेठ जी से उसने पूछा कि आपके घर में किस चीज की तैयारी चल रही है। तब सेठ ने बताया कि कल सटतिला एकादशी का व्रत है, हम लोग उसकी ही तैयारी कर रहे हैं। तब लकड़हारे ने सेठ जी से पूछा कि इस एकादशी को करने से क्या फल मिलता है और यह एकादशी किस प्रकार से की जाती है। तब सेठ ने बताया कि इसके पुण्य फल से धन दौलत बढ़ती है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। उस सेठ से व्रत की विधि जानने के बाद उस लकड़हारे ने अपनी पत्नी के साथ सठशिला एकादशी का व्रत विधि विधान से किया और तिल का दान किया। उस गरीब लकड़हारे ने एकादशी का व्रत 1 साल तक किया, जिसके पुण्य फल से वह काशी नगरी का सबसे धनी सेठ बन गया। हे एकादशी माता, जिस प्रकार तुमने उस लकड़हारे की मनोकामना पूरी करते हुए उसके घर को धन दौलत आदि से भर दिया, वैसे ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आइए अब सुनते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली माँ तुलसी की पावन कथा। एक बुढ़िया माई थी जो तुलसी माता का बीडला सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बीडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता बोली, एक बुढ़िया आती है और यही कहकर चली जाती है, मैं भगवान सब कुछ पूरा कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कंधा लाकर कैसे दूंगी? तब भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तुम बुढ़िया माई से बोल देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से उठे ही ना। तब सब कहने लगे, बुढ़िया माई बड़ा धर्म कर्म करती थी, ना जाने किस पाप के कारण यह किसी से उठ न रही है। तब भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और आए, कहने लगे, भाई क्या हुआ? सबने बताया, यह बुढ़िया माई बड़ा दान पुण्य करती थी, बड़ी हल्की थी, लेकिन आज मरने के कारण न जाने क्या हो गया कि यह इतनी भारी हो गई। तब उसमें से किसी ने कहा, कोई पाप किया होगा तभी ऐसा हुआ है। तब ब्राह्मण देवता बोले, मैं बुढ़िया माई से एक बात कहूंगा, बुढ़िया माई उठ जाएंगी। सबने कहा, भाई तुम भी कह के देख लो। भगवान बुढ़िया माई के पास गए और कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे सबको देना। कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबके मनोरथ को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आइए अब सुनते हैं सभी कथा को पूर्ण करने वाली लपसी तपसी की कहानी। इस कथा के बिना कोई भी कथा पूर्ण नहीं मानी जाती। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद मुनि आए और बोले, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ।
तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी लपसी नहाकर आए और नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। उधर लपसी भी नहा धोकर आया, उसने अंगूठी देखी पर उस पर ध्यान नहीं दिया और वह रोज की अपनी तपस्या यानी लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने पूछा कि मुनिवर, क्या आपने फैसला कर लिया कि हम दोनों में बड़ा कौन है? तो नारद जी बोले, हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। फिर तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ? नारद जी बोले, तेरा घुटना उठा तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला, हे नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा, रोटी बनाकर बटाया नहीं, बनाया तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया कोई जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। और कोई भी कहानी सुने, कोई भी व्रत करे और कथा सुने, अगर तुम्हारी कहानी न सुने तो उस कथा का फल तुम्हें मिलेगा। तभी से सभी व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। यह थी सटतिला एकादशी की पावन कथा। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे व्रत त्योहारों की कथा आपको आसानी से मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय माता दी।